ओके तो गाइज टाइम हो गया एक बार वापस से संडे के दिन बातचीत करने का इन फॉर्म ऑफ संडे टेक मसाला। मतलब हर बार की तरह आई हैव गॉट क्वेश्चंस और उन्हीं के जवाब देने वाला हूं, जहां पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। मजा आएगा, थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा कैजुअल रखेंगे हर बार की तरह दोस्तों, बिकॉज संडे का जो माहौल है थोड़ा हल्का हल्का ही होता है। तो यहाँ पे आज पता लगाते हैं भैया व्हाट आर द क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, और उनके क्या जवाब हैं कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम माई साइड। बिना किसी देरी के गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास से पहला सवाल पूछा है यहाँ पे आदेश ने। आदेश बोलते हैं कि S24 प्लस बाइंग इज गुड चॉइस इन 2025। आदेश भाई ले सकते हो ये फ़ोन डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस प्राइस से मिल रहा है, बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स प्राइस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको एक अच्छी प्राइस पे फ़ोन मिल रहा है देन इट्स डेफिनेटली फाइन, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ कंप्लीट फ्लैगशिप स्मार्टफोन। बट अगर प्राइस नहीं मिल रही है एकदम तगड़ी वाली, तो फिर मैं बोलूँगा कि नहीं यार, मतलब फिर तो 1.5 साल पुराना फ़ोन और प्राइस भी अगर आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है तो मेक्स नो सेंस। ऐसे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम देव, और देव बात कर रहे हैं इनको चाहिए भैया 30,000 की रेंज में एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन। तो भाई देखो अलग अलग चीज़ें आपको बता सकता हूँ। एक ऑप्शन तो है फॉर एग्जांपल नथिंग का फ़ोन 3A Pro। अगेन नथिंग इज़ नॉट नोन फॉर इट्स कैमरा, बट कंसिडरिंग जो हार्डवेयर यूज़ किया है फ़ोन 3A Pro में हमको पेरिस्कोप जूम वगैरह भी मिल रहा है, मतलब यू नो ऑल टुगेदर इट्स अ कंप्लीट फ़ोन एंड कैमरा इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्प्रूव्ड अभी ओवर द पास्ट फ्यू लॉन्चेस नथिंग फोन की अगर हम बात करते हैं तो। सेकंड बात करूंगा तो Realme का 14 सीरीज़ का जो फ़ोन है 14 Pro वगैरह वो आप ले सकते हो। कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये फ़ोन्स में अगर आप जाओगे तो आई थिंक कैमरा की रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि उसके अलावा अगर आप Edge 60 Pro की बात करते हो मोटरोला की, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रिपल कैम मिल रहा है। ओवरऑल फ़ोन भी बहुत अच्छा है, तो वो भी ऑप्शन हो सकता है। ऑल्सो आई मीन नॉट नोन फॉर इट्स कैमरा, बट कैमरा भी अच्छा हो रहा है। मोटरोला का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता ना कि आप एक ऐसा फ़ोन ले लो जहाँ पे कैमरा तो एकदम बेस्ट है बट बाकी सब कुछ एवरेज है। मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस टू बी ऑनेस्ट। अगला सवाल राजा बाबू ने पूछा है भैया, इनका नाम तो जो हाईडी है और लगाया भी गोविंदा की फोटो है सामने। बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है ना गुरुजी? तो मेरे भाई देखो मेरी तो एकदम ठीक है, प्रोड्यूसिंग लगता है थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, ऑल थैंक्स टू हमारे ब्रह्मोस तो वो थोड़ा सा सीन है। बाय द वे सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाइज नथिंग टू वरी अबाउट, हमारी तो एकदम परफेक्टली जो है वो फाइन है एंड वी आर रॉक सॉलिड दैट वे, तो या कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे डेरेक रॉन ने। बोलते हैं अच्छा एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जहाँ पे फॉल्टी फ़ोन्स मेरे को दें, यूट्यूबर्स को दें और वो सर्विस सेंटर जाएं। बट फिर ओके आपको बताता हूँ ऑनेस्टली बात, आज अगर मेरे फ़ोन में कुछ भी हो जाएगा ना, मतलब मेरा फ़ोन लेट से टूट गया, चकनाचूर भी हो गया, इफ़ आई गो टू अ सर्विस सेंटर या इफ़ एनीवन हु इज़ नोन पॉपुलर है और अगर वो जाता है सर्विस सेंटर में, स्पेशली इन द टेक स्पेस जहाँ पे, तो ऑफ कोर्स तो मतलब यार चुटकियों में काम होगा, आपको पता है ये बात। मतलब दे वोंट इवन को लेट मी वेट या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आई कैन से इट इन फुल कॉन्फिडेंस कि ऐसे ही काम होगा। अब वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट अगर करने लगे तो वो तो ऑफकोर्स सब कुछ सही निकलेगा। मतलब यू नो वी कैन नॉट शो यू द एग्जैक्ट रियलिटी व्हाट नॉर्मल कस्टमर वुड गो थ्रू एंड इट्स अ सैड थिंग। मतलब क्या कर सकते हैं। तो अगर फॉल्टी फ़ोन मेरे को दे भी दिया, मान लो लेट से सैमसंग का फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है, अगर मैं जाऊँगा सैमसंग रियलमी सर्विस सेंटर में तो वो तो चुटकी में काम होगा। अब वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट भी क्या ही कर लूँगा, मतलब समझ रहे हो इस पॉइंट को। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बट आई डोंट थिंक वेरी मच प्रैक्टिकल दैट वे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हर्ष लाहौटी ने। बोलते हैं कि लैपटॉप लेना है फॉर गेमिंग एंड कोडिंग, 70,000 का बजट के अंदर, ये Asus F15 की बात कर रहे हैं। यार देखो आपने गेमिंग ले दिया ना, तो मतलब डेफिनेटली यू नीड टू गेट अ विंडोज़ लैपटॉप, और उस केस में जो Asus का आई थिंक टफ सीरीज़ का आता है ना F15 साउंड्स अ गुड चॉइस यार। 70,000 का बजट इज़ अ गुड बजट फॉर अ लैपटॉप, स्पेशली अगर आपको एक अच्छा पीस चाहिए जहाँ पे आप गेमिंग भी कर सको, और मतलब एक प्रॉपर ऐसा नहीं है कि भैया आपने तगड़ी वाली गेमिंग कर ली है, उसके लिए तो आपको और बजट उठाना पड़ेगा। बट येस 70,000 फॉर अ कंप्लीट पैकेज इज़ अ गुड आइडिया एंड Asus जो F15 है इज़ अ गुड लैपटॉप ओवरऑल। अंबर नाम है शायद इनका, जहाँ पे एक ही जगह पे एप्पल का लोगो लगा दिया भाई ने। अंबर अग्रवाल बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो क्या? क्या कहना है आपका म्यूचुअल फंड्स के बारे में? यार आई एम रियली सॉरी बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन फिनेंस या इन्वेस्टमेंट्स या ऑल दैट। तो मतलब मैं ओल्ड स्कूल जाता हूँ काफ़ी आज भी, तो ठीक है इन्वेस्ट करता हूँ बट यू नो वोंट गो इनटू द डिटेल्स, बिकॉज अगर मैं वो होता कि क्या आप एक रोल्स रॉयस अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए मंथली सैलरी क्या होनी चाहिए, और लैम्बोर्गिनी के लिए क्या, और अल्टो की किस्त क्या, मतलब अगेन देर आर पीपल, देर आर एक्सपर्ट्स जो घर किराए पे लेना है कि खरीदना है और दिस दैट, वो पूरी आपको पता है जो लड़ाई चलती है ऑनलाइन दुनिया में। आई एम लाइक नॉट इन दैट स्पेस, मैं उसे बिलोंग नहीं करता हूँ। तो या
म्यूचुअल फंड्स को लेके, एंड मेरा कुछ कहना भी सही नहीं होगा फॉर दैट मैटर, मैं बोलूँगी सही है और मैं बोलूँगी नहीं है, वट एवर, बिकॉज आई एम नॉट द राइट वन टू गिव एडवाइस ऑन दिस फॉर्म। आई एम रियली सॉरी यार। सत्यम ने बोला है कि मुझे एक मिड रेंज वाला फ़ोन लेना है, अभी ले लूँ या कोई अच्छा फ़ोन आने की उम्मीद है? सत्यम भाई, मेरे ख्याल से अगर हम इस अभी बात करते हैं सीज़न की, तो सारे लॉन्चेस तो लगभग हो ही चुके हैं मिड रेंज मार्केट में, स्पेशली अगर हम बात करें तो मोर और लेस सारे फोन्स आ चुके हैं। तो अभी आप वेट भी करोगे तो आपको ऐसा कुछ एकदम तगड़ा नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट बैच ऑफ द लॉन्चेस वुड मोस्टली भी अराउंड द फेस्टिवल सीजन नाउ, बिकॉज थोड़ा गर्मियों के टाइम में थोड़ा ठंडा मामला निकलता है अभी के लिए, और सारे फोन्स मार्केट में सभी ब्रांड्स ने अपने नए नए लॉन्च कर रखे हैं रफली इस प्राइस ब्रैकेट में। तो आई डोंट थिंक, हाँ रियलमी की नंबर सीरीज अभी आएगी तो वो एक पॉइंट हो सकता है, उसके अलावा तो ऑप्शंस बहुत है यार, और क्या वेट करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साकिब, और साकिब बात कर रहे हैं कि मैं कभी विंडोज़ क्यों नहीं यूज़ करता, सिक्योरिटी रीज़न है या फिर कोई और राज की बात छुपी है? काफ़ी अदर यूट्यूबर्स वगैरह भी एप्पल यूज़ करते हैं और मैं तो गोल्डन टाइप का एप्पल यूज़र हूँ यार। मैक तो गोल्ड का नहीं है अभी, वैसे तो टेक्निकली इसका नाम भी रोज़ गोल्ड है, जो ऑफिशियल नेम है मैकबुक का। ये तो खैर इनफैक्ट M1 वाली पुरानी वाली मैकबुक है। बट देखो रीज़न नहीं है यार, मतलब मेरा ना विंडोज़ का सच बताऊँ अगर आपको पर्सनली, फॉरगेट कि मैं यूट्यूब पे भी अपना एक्टिव रहता हूँ या कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अदरवाइज एज वेल, मैं आई थिंक 2007 या 8 की बात होगी जब से मैक पे शिफ्ट हुआ था। तो तब से लेके अब तक मतलब मेरा ना विंडोज़ का पूरा एक्सपीरियंस छूट चुका है यार। द लास्ट विंडोज़ आई रिमेंबर वाज विंडोज़ 7, उसके बाद विंडोज़ 8 आ गया, फिर 8.1 वगैरह आया, और फिर उसके बाद मतलब मेरा ना पूरा ट्रैक छूट चुका है। तो आज की डेट में वो कंफर्ट नहीं आता है, ना यूज़ करने को बनता है, ना मतलब वो सब चीज़ें, और वो जो एप्पल इकोसिस्टम के अंदर जो पूरा एक वो हो गया। और प्लस फॉर मी मैक इज़ डेफिनेटली प्रेफरेंस कंपेयर टू विंडोज़। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई थिंक बाकी लोगों का जो रीज़न होगा वो होगा बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम या बिकॉज ऑफ हाउ थिंग्स वर्क सीमलेसली विद आईफोन या एप्पल वॉच वगैरह कुछ भी अगर है तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो रह सकता है। सिक्योरिटी एक एडिड रीज़न है बट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। तो मतलब मेरा तो समझ लो ना 15 साल हो गए अभी मैक यूज़ करते हुए, तो एकदम वो आदत जो है, वो उस टाइम भी तो विंडोज़ के अंदर सब कुछ कलाकारियाँ करते थे विंडोज़ 7 तक, उसके बाद में वो एकदम उससे ट्रैक इतना हट गया ना कि अभी जैसे कोई मेरे को बोलता है कि विंडोज़ में आपको कुछ ये करना है, तो आधी बार तो पता भी नहीं होता कई बार कि सेटिंग्स वगैरह कहाँ हैं, कहाँ ऑप्शन हैं, बिकॉज वो अभी मैं अवेयर ही नहीं हूँ, वो एकदम जो डेली हैबिट्स हैं वो छूट चुकी हैं। तो मेरा तो यार मेन ये वाला रीज़न है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे साशा ने, बोलते हैं दुबई में कितनी गर्मी है? दुबई में काफ़ी गर्मी है यार, दुबई में अभी काफ़ी गर्मी है, बट थैंकफुली एसी इज़ एवरीवेयर, तो फील नहीं होती है आपको। और जो 30-40 सेकंड के लिए फील होती है कभी, जैसे बाहर जाके आप गाड़ी में बैठ रहे हो या पार्किंग में जाना पड़ रहा है, ऑल दैट, तो वो ऐसा होता है कि बिकॉज आप एसी से निकल के आते हो ना, तो वो 30-40 सेकंड तक यू फील गुड, थोड़ा सा वो अच्छा लगता है बॉडी को, और उसके बाद में फिर दोबारा एसी हो जाता है, फिर चाहे गाड़ी में बैठे हो या कहीं और किसी और बिल्डिंग में घुस जाओगे, तो दैट वे फील नहीं होता है। और शाम को अगर हवा चल रही है तो ठीक है, घर में बाहर बैठ सकते हो, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग की बात करते हैं, तो मतलब दैट वे अभी तो पीक गर्मी आई नहीं है, बिकॉज दुबई की जो पीक गर्मी होती है वो होती है जुलाई और अगस्त में, तो अभी के लिए तो शुरुआत है, बट स्टिल या इट्स वेरी हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रवीण, ये बोलते हैं कि वाई एप्पल डजंट रिवील या बैटरी एमएएच यूज्ड इन द फोन्स। तो यार देखो, एप्पल जो है ना वो अपने फोन्स की स्पेक्स को काफ़ी सिंपल रखता है। उसका रीज़न ये है कि द काइंड ऑफ टारगेट कस्टमर्स, जैसा एप्पल सोचता है ना कि मतलब नो नीड टू गो इनटू डिटेल्स, रैम कितनी एप्पल तो ये भी नहीं बताता फॉर एग्जांपल, या प्रोसेसर जो है वो कितने गीगाहर्ट्ज़, कितने मेगाहर्ट्ज़ और कितने कोर वगैरह, समटाइम्स डजंट रिवील दैट एज वेल इन टर्म्स ऑफ आईफोन। मैक में करता है, आईफोन में नहीं करता। तो मुझे लगता है कि इट जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, एप्पल बोलता है कि भाई 1 डे ऑफ बैटरी या 2 डेज ऑफ बैटरी, या पुराने वाले आईफोन से 2 एक्स्ट्रा आवर्स, 3 एक्स्ट्रा आवर्स। तो एप्पल उस तरीके से जाता है कि एट द एंड मिल क्या रहा है कस्टमर को, ना कि ये कि भैया ओके 3781 mAh की बैटरी है। अब व्हाट डज इट ट्रांसलेट इनटू? एक नॉर्मल जो एप्पल का यूज़र है वो शायद इस चीज़ को ना समझ पाए। तो जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, एप्पल ये सब चीज़ें जो डिटेल्स है ना वो यूजुअली स्किप कर देता है स्पेसिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में। और फिर उसका एक और रीज़न ये भी आप समझ लो कि फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जस्ट स्पेक टू स्पेक कंपेयर करने लगेंगे। इफ़ यू गिव देम देन दे विल कंपेयर। अब मान लो एप्पल के फ़ोन में ये जो है अपना प्रो मैक्स के अंदर भी जो बैटरी है वो आपको पता है स्टिल इट इज़ लेसर इन कैपेसिटी अगर हम एमएएच की बात करें कंपेयर टू एक एंड्रॉयड का फ्लैगशिप फ़ोन। फिर लोग कंपेयर करेंगे कि S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा में तो 5000 mAh है, एप्पल की तो 4000 है, 3000 है, ये वो। तो एप्पल डजंट वांट टू डू दैट। सेम वे मैं आपको बताता हूँ, कई बार लग्जरी ब्रांड्स बहुत सारे होते हैं, दे डोंट रिवील गाड़ियों के अंदर कि यार ये कितने हॉर्स पावर और कितने आरपीएम पे और कितना क्या करता है, बिकॉज दे जस्ट वांट टू फोकस ऑन द कंप्लीट प्रोडक्ट। अदरवाइज फिर पीपल विल कंपेयर। मान लो टोयोटा का इंजन जो है वो भी उतना आउटपुट दे रहा है और रोल्स रॉयस का भी उतना आउटपुट दे रहा है, डज नॉट मीन कि टोयोटा इज बेटर देन रोल्स रॉयस इन लग्जरी फॉर दैट मैटर। ड्यूरेबिलिटी में हो सकती है, रिलायबिलिटी में हो सकती है। तो
समझ रहे हो, मतलब ये माइंडसेट का गेम है पूरा का पूरा। अगला सवाल है यहाँ पे आदर्श ने पूछा है यहाँ पे, अभी तक अपने सारे फोन का कलेक्शन का वीडियो बनाओ, 2 साल से बोल रहे हो डालोगे वीडियो पर डाला नहीं यार। आदर्श भाई बड़ा मुश्किल काम है ये वाला करना, और मैं करूँगा तो ज़रूर, एक दिन आएगा, अब वो कौन सा दिन होगा वो देखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा यार, और ये थोड़ा सा प्लान करके करने वाली चीज़ है, बट येस आई माइट डू वन डे। या मेरे को ना रेट्रो वाले फ़ोन्स का बड़ा मन कर रहा है, किस दिन पुराने नोकिया वाले फ़ोन्स निकाल के ना उनका वीडियो बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे शांतनु ने, बोल रहे हैं 11th क्लास में आ गया हूँ और स्टडी और यूट्यूब के लिए फ़ोन चाहिए, दिस H60 Fusion T4 T4X Realme P3 वगैरह, और कौन सा लेना है 4 में से। शांतनु मेरे भाई देखो, लंबी बैटरी चलेगी वीवो T4 के अंदर, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज बड़ी बैटरी कैपेसिटी है एंड ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको मोटो में अच्छी मिलेंगी। मोटो H60 फ्यूजन में भी आपको ओवरऑल एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, AI फीचर्स एंड ऑल दोज थिंग्स कमिंग इन। तो आई थिंक आप इन दोनों में से कोई एक पिक कर लो। आपने कंटेंट क्रिएशन भी बोला है, तो कैमरा वीवो का स्लाइटली बेटर हो सकता है थोड़ा सा, मतलब ऑल्दो T सीरीज़ के अंदर कैमरा इज़ नॉट अ मेन हाईलाइट पर से, बट ठीक है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवो माइट हैव एन एज देयर। तो अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं H60 फ्यूजन या वीवो T4 में से कोई एक चूज़ करता। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रियान ने, और ये नए फ़ोन के अंदर कन्फ्यूजन में है भैया, iPhone 16 पिक्सल 9 4-5 साल यूज़ करना है, पिक्सल के अंदर इंक्लिनेशन है बट परफॉर्मेंस और उसको लेके भी कंसर्न्स हैं। भाई देखो, सिंपल सा जवाब देता हूँ, iPhone 16 और पिक्सल 9 में अगर कन्फ्यूज़ हो और क्लियर है कि आपको फ़ोन 4-5 साल यूज़ करना है और आप 4-5 साल बिना टेंशन के फ़ोन यूज़ कर पाओ, आपको ऐसा फ़ोन चाहिए, तो प्लीज़ गो फॉर iPhone 16। पिक्सल 9 आई वोंट से कि आपका एक्सपीरियंस कंपेयर टू आईफोन, अगर आप बोलते हैं कि मेरे को पिक्सल 9 लेना है तो मैं बोलता ठीक है ले लो, बट iPhone 16 का भी आपने सामने अगर ऑप्शन रख दिया है तो आई वुड से कि बेटर गो फॉर iPhone 16, अच्छा फ़ोन है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे अभिषेक ने, और ये बात कर रहे हैं मम्मी के लिए इनको फ़ोन लेना है, अभी OnePlus 7T यूज़ कर रही हैं, इतना हिंट दे दो कि जून में Nord CE5 आएगा क्या, या Moto H60 Pro के साथ जाना चाहिए। OnePlus यूज़र है इसलिए वो है। देखो भाई, आपकी मदर जो है OnePlus 7T यूज़ करें, 70 OnePlus और आज का OnePlus ना उसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है कि OnePlus टू OnePlus आएंगी तो उनको एकदम सेम फील होगा, बिकॉज अ लॉट हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। और अब देखो, मैं सीधी हिंट तो दे नहीं सकता हूँ, ठीक है, सबर का फल मीठा हो सकता है, बट आई कांट से एनीथिंग एक्सप्लिसिटली अभी के लिए। Moto H60 Pro जो है, इट्स अ गुड फ़ोन, अच्छा फ़ोन है, स्पेक्स अच्छी हैं, ओवरऑल एक अच्छा क्लीन सॉफ्टवेयर आपकी मदर एंजॉय कर पाएंगी, डिज़ाइन वाइज ऑल दैट, इट्स अ गुड फोन, इट्स अ गुड प्रीमियम फ़ोन। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ, एज आई से, Moto H60 Pro अगर आप अपनी मदर के लिए लेते हैं तो येस, इट मेक्स मोर सेंस। अगला सवाल पूछा, और इनफैक्ट ये लास्ट सवाल है, ये बोलते हैं कि भाई ये देव मोटिवेशन, मेरे को लगा डी मोटिवेशन लिखा हुआ है, देव मोटिवेशन बोलते हैं, भाई इतना बिजी जिंदगी होते हुए भी आप बोल रहे हो कि अभी सक्सेस नहीं हुए हो, आपकी उसी ज़िंदगी करोड़ों लोगों का सपना है। तो यार सक्सेस इज़ नॉट रियली अ फुल स्टॉप ना मेरे भाई। देखो, आप ये बात पे डिफाइन करो एक चीज़ को, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपकी बात का। आपका बचपन में एक सपना था, लेट्स से 4th क्लास के अंदर आज कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, उससे पूछो कि क्या, तो वो हो सकता है बोलेगा मेरे को बड़े होके 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिर जब कमाने पे आएगा 1 करोड़ तो कमा लेगा, फिर क्या लाइफ पुनः रोक देगा ये सोच के चलो मेरा तो सपना पूरा हो गया मैं सक्सेसफुल, मेरे तो ये डेफिनेशन सक्सेस की, दैट्स इट। बेसिकली क्या होता है ना, एज ह्यूमंस मुझे लगता है कि वी हैव एंडलेस पोटेंशियल, कि हमारे में ना पोटेंशियल की कमी नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी चीज़ को ले लो, आप बात कर लो, चाहे वो कोई टैलेंट की बात कर लो, चाहे आप किसी और स्किल की बात कर लो, ऑल टुगेदर वी हैव इमेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल। अब अगर आप फुल स्टॉप पे आ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं AR रहमान की, नाउ इज AR रहमान नॉट सक्सेसफुल? डेफिनेटली ही सक्सेसफुल। लेकिन अगर सोचो वो अपने दिमाग में ये मान के बैठ जाए कि ओके मैं तो हो गया सक्सेसफुल, तो वो नई क्रिएटिविटी कहाँ से अंदर इंसान निकाल पाएगा ना, वो निकाल नहीं पाएगा, बिकॉज आपका दिमाग ट्यून हो चुका है इस चीज़ में कि हाँ मैं तो हो गया जो मेरे को करना था। तो वो नई ट्यून्स कहाँ से निकलेंगे, वो नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? तो मुझे लगता है दुनिया की नज़र में सक्सेसफुल होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इंसान कभी खुद की नज़र में अपने आप को ये ना समझ ले कि ओके आई हैव अराइव्ड, बिकॉज अगर आप ये समझ लोगे तो फिर उसके आगे आप कहाँ जाओगे? मतलब जो इंसान 20 साल से जिम में आ रहा है, वो 20 साल से भी जिम में आ रहा है तो वो इज स्टिल ट्राइंग टू पुश दैट लिमिट, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना लोग यार, जो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या वो लगता है उनको कि अरे मैं तो सेंचुरी मार चुका हूँ, मैं तो इतनी मार दी अब तो सक्सेसफुल, तो फिर तो अगली सेंचुरी आ ही नहीं पाएगी ना, मतलब यू गेट माई आइडिया। तो वो रीज़न है जब मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, सक्सेस इज स्टिल गोइंग ऑन, मेहनत चल रही है, अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं और आगे देखते हैं लाइफ में कुछ और बढ़िया करने का जो है स्कोप है। तो आई थिंक दिस सम्स अप माई आंसर कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और बाकी जहाँ तक बात है लाइफ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान
फिर चाहे वो कोई कितना भी ऊपर अपने आप को समझता हो या कितना भी नीचे समझता हो, देर आर पीपल ऑन बोथ द साइड्स। कि आप बात करते हो वही ना कि जैसे कोई इंसान जो है जो बोलता है कि अरे यार मेरे पास तो गाड़ी नहीं है दिस, फिर वो देखता है कि अरे यार कोई इंसान जो पैदल चल रहा है, पैदल वाला डिमोटिवेटेड, वो देखता है कि अरे यार इस आदमी के पास तो पैर में इंजरी है तो व्हीलचेयर पे चल रहा है, व्हीलचेयर वाला देखेगा तो बोलता है अरे यार इसके पास तो व्हीलचेयर भी नहीं है, तो मतलब लंगड़ा के चल रहा है। तो मतलब यू नो इफ़ यू कंपेयर नो मैटर वेयर यू आर, ऊपर और नीचे आपको लोग मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि ड्रीम हो गया और दिस दैट। मतलब मेरी लाइफ को लेके यार ये मानना है, थोड़ा ज़्यादा लंबा आंसर हो गया बट आई होप इट हेल्प्स। तो गाइज एनीवे ये थे सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। मैंने सबको कंपाइल करके आपके सामने इस वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। अगर आपका अगले एपिसोड के लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पता है क्या करना होता है, आपको केवल हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करना है। नीचे इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाके आप ट्वीट भी कर सकते हो इनफैक्ट। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले संडे ऐसे ही इंटरेस्टिंग Q&A के साथ में। फिलहाल उस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।